प्लेटो प्रोबेबली वो पहला इंसान था जिसने ये आइडिया प्रेजेंट किया था कि जो सोल है ना वो इमॉर्टल होती है। इस थ्योरी को हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ अनैमनेसिस, जिसमें प्लेटो ये कहता है कि सोल इमॉर्टल होती है और वो बार बार री इनकारनेट होती रहती है, और विद एवरी री इनकारनेशन इट अचीव्स अ मोर परफेक्ट फॉर्म देन इट्स लास्ट फॉर्म। प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक के अंदर एक और थ्योरी पेश करता है जिसको हम कहते हैं द ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ द सोल। यहाँ पे प्लेटो ये कहता है कि जो सोल है ना उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और उसके इट्स मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, द रैशनल पार्ट, द स्पिरिटेड पार्ट एंड द एपेटिटिव पार्ट। जो रैशनल पार्ट है वो ये चाहता है कि वो रीज़न यूज़ करे, वो रैशनैलिटी यूज़ करे, अपने डिसीजंस रीज़न और लॉजिक की बुनियाद पे ले। जो स्पिरिटेड पार्ट है वो डिज़ायर करता है सुप्रीम ऑनर, और जो एपेटिटिव पार्ट है वो डिज़ायर करता है बेस्ड डिज़ायर्स जैसे सेक्स, फूड, ड्रिंक एट्सेट्रा। जो रैशनल पार्ट है उसके साथ प्लेटो एसोसिएट करता है क्वालिटीज़ लाइक विजडम। जो स्पिरिटेड पार्ट है उसके साथ एसोसिएट करता है क्वालिटीज़ लाइक करेज, ब्रेवरी, ऑनर और ग्रेट चैलेंजेस को ओवरकम करना और ट्राइंग टू अचीव विक्ट्री। ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जो वो सही एसोसिएट करता है स्पिरिटेड पार्ट के साथ। और रिपेटिटिव पार्ट के साथ वो एसोसिएट करता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ग्रीड फॉर मनी हो गया, कंफर्ट फूड्स हो गया, और वही सारी चीज़ें जो एक आम आदमी डिज़ायर करता है कि वो अटेन करे, जो कि मीनिंगलेस होती हैं इनहेरेंटली। प्लेटो एक और किताब फेड्रस के अंदर एक और थ्योरी पेश करता है और कहता है कि एक शैरियट है, ठीक है, जिसके आगे दो हॉर्सेस हैं, एक हॉर्स ब्लैक है और एक हॉर्स वाइट है। जो शैरियटेयर है ना, जो शैरियट को चला रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है दोनों हॉर्सेस को, वो रैशनल पार्ट ऑफ द सोल है। जिस तरह हमने बात की है कि रैशनल पार्ट होता है, स्पिरिटेड पार्ट होता है और एपेटिटिव पार्ट होता है। रैशनल ट्राइज टू एक्सर्ट रीज़न, स्पिरिटेड के अंदर क्वालिटीज़ आ जाती हैं जैसे करेज, ब्रेवरी और हॉट ब्लडेड टाइप होता है वो, और एपेटिटिव में आ जाता है लाइक डिज़ायर फॉर सेक्स, फूड, मनी, ऑल ऑफ दैट। तो ये जो शैरियट है ना इसको कंट्रोल करता है, जो शैरियटेयर होता है वो होती है आपका रैशनल पार्ट, और जो वाइट हॉर्स है यहाँ पे वो है आपका स्पिरिटेड पार्ट, और जो ब्लैक हॉर्स है वो आपका एपेटिटिव पार्ट है। अब प्लेटो ये कहता है कि जो शैरियटेयर है ना, जो आपका रैशनल पार्ट है, वो चाहता है कि इट असेंड्स टू डिवाइन हाइट्स, लेकिन जो ब्लैक हॉर्स है ना, जो एपेटिटिव पार्ट है, जो विच अपील्स टू लोली डिज़ायर्स, वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और जो शैरियट है उसको वापस ज़मीन पे ले आता है, उसको ऊपर हेवंस की तरफ जाने से रोकता है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब प्लेटो कहता है कि द शैरियटेयर वांट्स कि वो इट असेंड्स टू डिवाइन हाइट्स, तो वो लिटरल मीनिंग में ये नहीं कह रहा था कि वो आसमान पार कर ले, उसका मतलब ये होता है कि वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अटेन कर ले। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप अपने आप को डिटैच कर लो फ्रॉम दोज थिंग्स विच आर मीनिंगलेस इन दिस लाइफ। जैसे वो कहता है कि जो ब्लैक हॉर्स है, जो एपेटिटिव पार्ट है, विच डिज़ायर्स फॉर लोली डिज़ायर्स, तो वो जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और वो आपको रोकता है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अटेन करने से। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपके डिज़ायर्स हैं ना, अगर आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे कि अच्छा आप सुबह उठते हो और आप कहते हो अच्छा मेरे पास कोई स्केड्यूल नहीं है, मैंने बस वही करना है आज के दिन जो मुझे प्लेजर देगा, राइट, जो मुझे बेहतर फील कराएगा। यू हैव नो विजन फॉर द डे, यू हैव नो विजन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपके पास एक डीप सेंस ऑफ मीनिंग नहीं है। तो जब आपके पास एक डीप सेंस ऑफ मीनिंग नहीं है तो यू विल फॉल एंड यू विल लेट योर सेल्फ बी कंट्रोल्ड बाय द एपेटिटिव पार्ट ऑफ योर सोल। आप अपने आप को कंट्रोल होने दोगे बाय दैट पार्ट ऑफ योर सोल जो विच अपील्स टू विच डिज़ायर्स फॉर मनी, सेक्स, फूड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जिसकी वजह से जो आपका ट्रू पर्पज़ है ना, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट जो है और आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़ है वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपका जो शैरियट है ना, इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्लैक हॉर्स। प्लेटो ये कहता है कि आपके जो तीनों पार्ट्स हैं ना सोल के, रैशनल, स्पिरिटेड, एपेटिटिव, इन तीनों को आपने टेम करना है, इन तीनों को आपने, इनकी एक्सेलेंस आपने अटेन करनी है। वो कहता है कि विजडम जो है ना, इट इज़ द एक्सेलेंस ऑफ द रैशनल पार्ट, जेंटलनेस एंड ब्रेवरी आर द एक्सेलेंस ऑफ द स्पिरिटेड पार्ट, एंड टेम्परेंस एंड कॉन्टिनेंस आर द एक्सेलेंस ऑफ द एपेटिटिव पार्ट। विजडम वो इसलिए कहता है कि इट इज़ द एक्सेलेंस ऑफ द रैशनल पार्ट बिकॉज विजडम इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ रैशनैलिटी, राइट। वो ये जेंटलनेस एंड ब्रेवरी आर एक्सेलेंसेस
ऑफ द स्पिरिटेड पार्ट, वो इसलिए कहता है क्योंकि स्पिरिटेड पार्ट से ये मुराद नहीं है कि स्पिरिटेड मीन्स स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ योर सोल, दैट वुडंट मेक सेंस, राइट। तो प्लेटो जिस तरह बात करता है स्पिरिटेड पार्ट की, ये इस सेंस में करता है कि सोल्जर्स को जिस तरह देख लो, राइट, कि दे आर हॉट ब्लडेड, और एक इंसान जो कंट्रोल हो रहा है, हु इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय हिज स्पिरिटेड पार्ट, वो उसको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाएगा, और ऑनर एक चीज़ है जिसके पीछे वो कुछ भी करेगा, ही विल डू एनीथिंग फॉर हिज ऑनर। उसकी थोड़ी सी इंसल्ट कोई करेगा तो ही बी एंगर्ड टू द एक्सटेंट कि ही लूजेस कंट्रोल ओवर हिज ओन रैशनैलिटी। तो प्लेटो कहता है कि इस स्पिरिटेड पार्ट की एक्सेलेंस अटेन करने के लिए यू नीड टू हैव जेंटलनेस एंड ब्रेवरी, कि यू आर ब्रेव इनफ टू नो व्हाट टू डू, राइट, लेकिन आप जेंटल भी हो साथ साथ। और लास्ट चीज़ कि वो कहते हैं कि टेम्परेंस एंड कॉन्टिनेंस आर द एक्सेलेंस ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट जो है इट डिज़ायर्स ऑल द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। तो आप जब टेम्परेंस प्रैक्टिस करते हो तो यू वुड नो कि आपने किन चीज़ों से अब्सटेन करना है। तो विद ऑल ऑफ दिस ही सेज, ये जो शैरियट है ना, वो तभी असेंड करेगा टूवर्ड्स द हेवंस एंड इट वुड अटेन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अगर जो शैरियट एयर है, जो रैशनल पार्ट है, वो कंट्रोल करेगा सही से ब्लैक हॉर्स को जो वेजिटेटिव है, और वाइट हॉर्स को जो स्पिरिटेड पार्ट है।